तो हेलो बच्चों, इससे पहले कि हम लोग अपने रैशनल नंबर में आगे चलें, जहां हम लोग चलने वाले हैं एक्चुअली हम लोग पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले हैं डेसिमल को। हम लोगों ने डेसिमल एक्सपेंशन देख लिया रैशनल नंबर का कि हम लोग कहाँ पर मूव करने वाले हैं, तो हम लोग पी अपॉन क्यू फॉर्म में ट्राई करेंगे। तो उससे पहले मैं चाहता हूँ कि हम लोग डेसिमल के बारे में थोड़ा सा जान लें। थोड़ा सा जानने का मतलब ये है कि अगर आपको डेसिमल थोड़ा सा भी अगर वीक है, आपको कहीं पे भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो मे बी आपको थोड़ा सा टॉपिक समझने में परेशानी होगी। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग अपने डेसिमल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ताकि हमें पी अपॉन क्यू फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए चीज़ें। ठीक है, तो चलिए हम डेसिमल के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि डेसिमल होता क्या एक्चुअल में। जो डेसिमल होता है, वो पहली बात तो ये कि डेसिमल कोई नई चीज नहीं है, आप शुरू से देखते आ रहे हो। डेसिमल फ्रैक्शन जो होता है ना, उसका बस एक्सपेंशन होता है। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? ऐसे फ्रैक्शंस जिनका जो डिनोमिनेटर होता है वो क्या किस फॉर्म में होता है? डिनोमिनेटर जो होता है ना, ऑलवेज 10 की डिग्रीज के फॉर्म में होता है। 10 रेज़्ड पावर 2, 10 रेज़्ड पावर 3 एंड एटसेट्रा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। फ्रैक्शन बहुत सारे टाइप के होते हैं, हम अलग वीडियो में देख लेंगे वो सब। ठीक है, डेसिमल की फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, फ्रैक्शन के बारे में ऑलरेडी हम लोग एक बार और बात कर चुके हैं, है ना। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं किस पर? डेसिमल फ्रैक्शन के ऊपर। तो ऐसा फ्रैक्शन जिसके जो डिनोमिनेटर होते हैं वो 10 की डिग्रीज में होते हैं। 10 रेज़्ड टू द पावर 2, 10 रेज़्ड पावर 3, इन सब को हम लोग डेसिमल फ्रैक्शंस बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा कि 5 अपॉन में 10 सिंपली मीन्स दैट कि हम लोग बात कर रहे हैं 0.5। डिवाइड कैसे करना है? लॉन्ग डिवीजन आपको पता है, लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं कि जैसे कि आप 5 है, 5 के अपॉन में 10 है, तो पॉइंट के बाद में डिनोमिनेटर का कम से कम एक नंबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो है। अगर यहाँ पर मैं 5 अपॉन में 100 लिख रहा हूँ, तो इसका मतलब डेसिमल के बाद में मिनिमम 2 नंबर्स होने चाहिए। तो 2 नंबर्स होने चाहिए। 5 के पास तो एक ही है, लेकिन आपको पता है कि आप पहले जीरो तो लगा ही सकते हो ना। हाँ, तो पहले जीरो लगा दो, आप 1 लगा सकते हो, 2 लगा सकते हो, 3 लगा सकते हो, लेकिन मुझे डेसिमल के बाद कितने नंबर चाहिए? 2 नंबर चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं? 0.05 कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन के बाद में हम लोगों के लिए जानने वाली बात क्या होती है कि जो डेसिमल होता है ना, इसके हम लोग कुछ ऑपरेशंस देख लेते हैं। हम लोग बस 4 ऑपरेशंस देखेंगे इस वीडियो में। हम लोग इतनी बड़ी रखेंगे ये वीडियो। डेसिमल का एडिशन, डेसिमल का सब्ट्रैक्शन, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन, डेसिमल का डिवीजन। ठीक है, तो कर लेते हैं हम लोग फटाफट। पहले हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ डेसिमल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। जब हम लोग बात कर रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल में, तो मैं लिख रहा हूं 2 एग्जांपल, 1.254 प्लस 3.2। ठीक है, दूसरा मैं लिख रहा हूं 74.53 प्लस में 8698.34579। सपोज ये 2 नंबर है। ठीक है, तो जब भी मैं ऐड कर रहा हूं तो मैं हमेशा काउंट करता हूं कि जो भी एडिशन पॉसिबल है, डेसिमल का एडिशन केवल लाइक डेसिमल्स में पॉसिबल है। लाइक डेसिमल्स में पॉसिबल है मतलब लाइक डेसिमल क्या चीज होती है सर? लाइक डेसिमल का मतलब होता है कि डेसिमल के जो प्लेसेस होते हैं ना, वो दोनों नंबर्स में इक्वल होने चाहिए। दोनों नंबर्स में इक्वल होने चाहिए का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2.5 और यहाँ पर लिखा हुआ है 3.845, तो इसका मतलब इसमें 3 प्लेसेस हैं, इसमें डेसिमल का एक ही प्लेस होता है। ठीक है ना, इसमें कितने प्लेसेस हैं? 3 प्लेसेस है, इसमें डेसिमल का एक ही प्लेस होता है। अच्छा, तो क्या करो? कुछ नहीं करो, आप सिंपल से लिख दो ना कि आप अगर ये है तो इसको 2.500 लिख दो।
3 प्लेसेस हो गए, यानी कि पॉइंट के बाद में तो आप कितने भी नंबर ले सकते हो। आपके पास में 3.8 है तो आप इसके बाद में जितने चाहो जीरो लगा सकते हो, पहले नहीं, बीच में नहीं लगा सकते हो आप इसके पहले लगा सकते हो, इसके बाद लगा सकते हो, जितने चाहो उतने जीरो। लेकिन डेसिमल के बाद जीरो लगाने से डेसिमल प्लेसेस बढ़ जाते हैं, नंबर की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3.8 था तो ये 3.8 ही रहेगा, ठीक है। इसको आप 800 नहीं बोलोगे, 800, 8000, 80,000 कुछ नहीं बोलोगे, आप इसको सिंपल 3.8 ही रीड करोगे। यहां मैं 1 लगा दूं तब आप इसको रीड करोगे 3.8000001। ओके, अच्छा जी, तो लाइक डेसिमल आपको समझ में आ गया। अनलाइक डेसिमल जी पहले से ही थे अनलाइक डेसिमल, ठीक है, ऐसा होता है। तो एक चीज जो आपको रिमाइंड करनी है हमेशा कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पॉसिबल पॉसिबल ओनली इन लाइक डेसिमल्स। ओके, केवल लाइक डेसिमल्स में पॉसिबल है। अच्छा जी, तो बस इतनी सी बात आ जाती है आपको समझ में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना। तो अपन कर लेते हैं इसको फटाफट। जैसे कि आप 1.254 को ऐड कर रहे हो तो आप 3.2 कितने प्लेसेस चाहिए, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3 चाहिए आपको, तो आपने 3.2 लिख दिया, 2 जीरो और लगा दिया आपने इसके ऊपर, ठीक है ना। डेसिमल प्लेस अगर आप लाइक ना हो ना तो आपका रिस्क होता है कि आप पॉइंट के इधर इधर कहीं पे भी लिख सकते हो। 7.4.53 आपने लिखा, आपके पास बट कितने नंबर है यहाँ पर 1 2 3 4 5, तो आप कितने बनाओगे यहाँ पर 5, तो दो तो पहले से 3 जीरो चाहिए आपको, 1 2 3 है ना। तो ये हो जाएगा 3 4 5 7 9 और इधर कितना है 8 9 6 8। अब आप इनको सिंपली ऐड कर सकते हो, सिंपली ऐड कर सकते हो का मतलब 404 हो गया, 505 हो गया, 224 हो गया, ये 4 हो गया, 9 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 4 8 12 हो गया, 7 9 16 17 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। सिंपल हो गया, एडिशन तो आपको समझ में आ गया। सिमिलर केस में सब्ट्रैक्शन हो गया कि अगर मैं यहाँ पर 1.2 माइनस 1.1543 करता तो क्या करता, मैं ऊपर वाले जीरो ले लेता, ठीक है, 3 जीरो ले लेता, तो क्या हो जाता, यहां से एक आता, यहां से इसको देता 1, पर इसको तो अभी जरूरत है नहीं है तो ये इसको डायरेक्ट दे सकता है ना। अगर इसके पास में कम पड़ता तो ये दे देता, लेकिन कोई जरूरत नहीं है अभी, है ना। मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि डेसिमल के इधर से भी आप कैरी ओवर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल आप सब्ट्रैक्शन वैसे ही करते हो जैसा आपको करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 10 में से 3 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 7, या 9 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, यहाँ पर 9 में से 5 गया 4 बचा, फिर यहाँ पर 1 में से 1 गया 0 बचा, यहाँ पर 0 बचा, ये आपके पास में आंसर आया। तो माइनस आपको समझ में आ गया सब्ट्रैक्शन कैसे करना होता है। अब हम लोग बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन में, जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि मल्टीप्लिकेशन कहीं पर भी पॉसिबल होता है। मल्टीप्लिकेशन आपके लाइक और अनलाइक दोनों डेसिमल्स में पॉसिबल होता है। उसके लिए जरूरी नहीं है कि आप उनको लाइक डेसिमल बनाओ। जैसे कि मतलब ये होता है कि 2.5 का मल्टीप्लाई आप कर रहे हो 3.35 से, तो मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, डिवीजन भी पॉसिबल है। 4.5 इंटू 7.3, ठीक है। अगर मैं 1.25 में डिवाइड करता हूं 0.25 से, ठीक है ना। तो आप हमेशा याद रखिए इस बात को कि जब भी आप डेसिमल का डेसिमल में डिवाइड कर रहे हो तो डिवीजन में डेसिमल प्लेसेस कम हो जाते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल प्लेसेस बढ़ जाते हैं। कैसे बढ़ जाते हैं कि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 2, इसमें डेसिमल प्लेसेस कितने हैं 1, तो 1 + 2 3, यानी जो भी आपका इन दोनों का प्रोडक्ट होगा उसमें 3 डिजिट के बाद में आप डेसिमल प्लेस पुट करोगे। यहाँ पर डेसिमल प्लेस कितने हैं 2, यहाँ पर डेसिमल प्लेस से 2, क्योंकि जब आप क्या कर रहे हो यहाँ पर आप कर रहे हो डिवीजन। तो आंसर में कहीं पर भी कोई डेसिमल प्लेस नहीं होगा, क्योंकि 2 - 2 0 हो जाएगा, तो आपके आंसर में कोई डेसिमल प्लेसेस आएगा ही नहीं,
है ना। तो ऐसा कुछ होता है। वर्किंग क्या होती है, वर्किंग ये होती है कि आप 3.35 में सिंपल मल्टीप्लाई कर दो 25 का, 25 5 जा 75, 125, 25 3 जा 75, 75 12 87 कैरी 8, 25 3 जा 75, 75 और 8 कितना होता है 83 होता है। कितने पॉइंट के कितने नंबर के बाद जिसमें लगा ना 1 + 2 3 1 2 3, यहाँ पर आपका डेसिमल आ जाएगा 8.375 आपका आंसर होगा। सिमिलर केस में जब आप इसका मल्टीप्लाई कर रहे होते हो तो इसके मल्टीप्लाई हम लोग क्या करते हैं 73 यानी मल्टीप्लाइड बाय 45 कर देते हो आप सिंपल, और 45 3 जा 135 कैरी आता है आपका 13 45 7 जा 315 शायद 7 5 जा 35 7 4 जा 28 28 31 हाँ 315 और 13 कितना हो गया 328, एक दो नंबर के बाद में डेसिमल 1 2 यानी 32.85 आ गया। ये वाली बातें तो क्लियर है आपको, है ना। आप करने के बहुत सारे और भी तरीके निकालते हो, बट डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन तो यही होता है। करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सिमिलर केस में जब 1.25 का मल्टीप्लाई क्या कर रहे हो, डिवाइड कर रहे हो किसमें 0.25 से, तो 125 में सीधा डिवाइड कर दो 25 का, तब 25 5 जा 125 0, ये आपका कोई डेसिमल प्लेस नहीं है, ठीक है ना। अगर आप 4.375 में डिवाइड करते हो 0.5 का, तो डेसिमल प्लेस यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, ऊपर ज्यादा है। ऊपर ज्यादा का मतलब ये है कि यहाँ पर 3 है और 1 यहाँ पर है, तो 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, मतलब 2 नंबर के बाद में आपका डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5 8 जा 40, कितना बचा 3, 5 7 जा 35, बचा कितना 2, तारा अपने 5 5 5 जा 25 0 आ गया, ठीक है। कितने नंबर बाद पॉइंट लगाना है 2 नंबर बाद में 8.75, ओके। अच्छा, ये तो हो गई खैर डायरेक्ट बातें। अब हम इसके वर्किंग पे चलते हैं। वर्किंग वर्क कैसे करता है। वर्क करने का सीधा सा तरीका ये होता है कि जब मैंने लिखा 45 मल्टीप्लाइड बाय 75, तो क्या करता हूं, मुझे कितने नंबर मिलने वाले, 2 नंबर मिलने वाले डेसिमल। तो नंबर के लिए हम लोग लिखते हैं 1, पॉइंट के लिए पॉइंट के लिए लिखते हैं 1, नंबर के लिए लगाते हैं 0, पॉइंट के लिए 1, नंबर के लिए 0, डेसिमल गायब हो गया, ठीक है। तो क्या हो जाता है कि अपॉन में 10 का मल्टीप्लाई होता है 100 और 75 और इन दोनों का 45 5 जा 135 और 45 5 जा 225 एंड 45 7 जा 325 325 और 22 325 और 22 कितना होता है 347, है ना। अब कितने नंबर के बाद पॉइंट आएगा, 2 डिजिट होने चाहिए, तो ये हो गया 34.75। दिस इज द वर्किंग की 10 ऐसे रूल करता है इस क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आप सेम नंबर के जैसे 2 पॉइंट है, जैसे हम लोगों ने अभी एक क्वेश्चन किया था 2 डिजिट वाला, है ना, जैसे 1.25 मैंने डिवाइड किया था 0.25 से, तो यहाँ पर क्या होता है कि डिनोमिनेटर के लिए अपन लोग क्या लगाते हैं, डिनोमिनेटर के लिए हम लोग ऊपर नंबर लेते हैं और न्यूमरेटर के लिए नीचे नंबर लेते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट के लिए लगाते हैं 1, नंबर 2 है 2 0, पॉइंट के लिए लगाते हैं 1, नंबर 2 है तो 2 0, पॉइंट गायब हो जाते हैं, 100 कट जाएगा, तो 125 में डिवाइड करोगे 25 का तो 5 आ जाता है सीधा सीधा। ये वर्किंग है। एक और इम्पॉर्टेंट काम की चीज हमारे पास में ये होती है कि जब भी आप 10 से डिवाइड कर रहे होते हो तो आप सीधा देख लेते हो कि 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगाना है, तो आप सिंपल देख लेते हो। सिमिलर मल्टीप्लाई में भी होता है। मल्टीप्लाई में कैसा होता है, जैसे 45.437 का मल्टीप्लाई करते हो 10 से, तो 10 से मल्टीप्लाई करने पर डेसिमल प्लेस एक नंबर आगे चला जाता है। आगे चला जाता है का मतलब होता है कि राइट में चला जाता है, एक नंबर राइट मूव कर जाता है। 454.37। अगर आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो 100 का मल्टीप्लाई करने से डेसिमल प्लेसेस 2 प्लेसेस चलता है, 1 2, यानी यहाँ के बाद में मतलब 454
37.00000, जीरो तो बहुत सारे होंगे ना, तो जीरो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अब वापस से अगर 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो अब ये जो जीरो है ना छुपे हुए, इनके आगे चल जाएगा डेसिमल प्लेसेस, तो कितना हो जाएगा 45437 और ये 2 जीरोस। इस तरह की वर्किंग होती है हमारे डेसिमल की, यानी बहुत ही शानदार चीज होती है। अब अगर आपके पास में दो नंबर लिखा, कोई भी नंबर लिखा हुआ है जैसे 4.75, तो आपको इसको लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि आप इसको 4 प्लस 0.75 भी लिख सकते हो, ठीक है। आप नंबर अलग कर लो, डेसिमल को अलग कर लो, या फिर मैं इसको 2 प्लस में 2.75 भी लिख सकता हूं, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि नंबर अलग अपना गेम खेल रहे हैं कि 4 को मैंने 2 प्लस 2 लिख दिया, 75 साथ में रहेगा लेकिन एक के साथ रहेगा, दोनों के साथ नहीं रहेगा, 75 अलग ही चल रहा है, वो किसी के भी साथ जाना चाहे, ठीक है, क्योंकि 4 और 2 मैंने करा, तो ये 75 किसके साथ जाना चाह रहा है वो उसकी मर्जी है। अगर मैंने 3.84 लिखा है तो मैं इस 3 को जो भी लिखना चाहूं 84 अपना डिसाइड कर लेगा वो किसके साथ जाना चाह रहा है ना, तो 1.2.84 भी मैं इसको लिख सकता हूं, 1.1 प्लस 2.84 लिख सकता हूं, वो उसकी मर्जी होती है वो किसके साथ जाना चाह रहा है। होप आपको समझ में आ गया डेसिमल अपना कैसे काम करता है। तो डेसिमल से डरना नहीं है, डेसिमल बहुत इजी चीज होती है, तो आप इसको एक बार देख लेना, शॉर्ट वीडियोस जितना भी है समझ लेना, करके देख लेना कुछ एग्जाम्पल, कोई डाउट आता है तो, है ना, नहीं आएगा तो क्यों ही पूछोगे भाई, नहीं आने की एक ही शर्त होती है, आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, करोगे तो आएगा। दो ही तरह के लोग होते हैं जिनको डाउट नहीं आते हैं, ठीक है, या तो वो पढ़ते ही नहीं है, या फिर वो मेरे स्टूडेंट हो, नहीं मेरे स्टूडेंट्स को भी डाउट आते हैं यार। ओके, सो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहा करो यार, बाय बाय।